नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिनट हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जिंदा रहा तो फिर सांसद बनूंगा, अखिलेश का एहसान नहीं भूलूंगा। ये शब्द किसी और के नहीं, उन्हीं के हैं जिनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दबदबा है, दबदबा रहेगा, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह। इसी पर एक लाइन कहना चाहूँगा, कभी वादों से तो कभी इरादों से खूब सियासत कर ली, बातों से अब वक्त है जलवा दिखाने का। ये लाइन ब्रजभूषण के लिए इस समय सटीक बैठ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका ऑरा सिर्फ पर्दे से नहीं बल्कि उनकी छवि, बयानबाजी और जमीनी पकड़ से बनती है। सर, एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, दबदबा है, दबदबा रहेगा, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2029 में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये उनकी एक पैटलाइन जरूर कह सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले 2 से 3 सालों में पिछले हमने देखा है उनका, जिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं और तमाम तरह के आरोप लगे उनके ऊपर, आरोपों से निकल कर सामने आए, सांसदी चली गई, उसके बाद चुनाव का टिकट नहीं मिला उनको, और बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ समय जो ब्रजभूषण शरण है उनके साथ हुई हैं। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात, जब आपको याद होगा केस से निकल कर आए थे कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की थी कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह पहले थे वो आज भी हैं और आगे भी वैसे रहेंगे। दबंग उन्होंने अपनी छवि बना के रखी थी, तो वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। हालांकि उनको सांसद का टिकट इस बार नहीं मिला, उनके बेटे को दिया पार्टी ने टिकट, क्योंकि छवि को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे वो बेहद गंभीर थे। कुछ उसमें हालांकि प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, उनका जो एक छवि कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी सी डैमेज हुई थी। उसके यही कारण था कि पार्टी ने उनको, बीजेपी ने इस बार चुनाव टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दिया। अब आपके जहाँ तक बात करी कि जब दबा था, वो तो कायम है। बिल्कुल सर, देखे होंगे कि जब वो कुछ भी कहीं निकलते हैं या काफिला निकलता है तो केवल गाड़ियों के काफिला रहता है और लोगों की इकट्ठा भीड़ रहती है। अभी आपने देखा होगा कि उनकी एक जो कथा करवाए थे, वहाँ पर सब जितने भी बाहुबली नेता वहाँ पहुँचे थे। देखिए, इसमें अवनीश, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी उनका एक बयान और भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया संस्थान कई बड़े खड़े कर सकता हूं, लेकिन मेरा शौक है पर्सनल हेलीकॉप्टर में घूमना। मैं अपने पर्सनल जो शौक है उनको पूरा करना करता हूं। उनके पास हमने देखा भी काफी लोग, गाड़ियों का बड़ा काफिला है उनके पास, अपना पर्सनल चॉपर उनके पास है, हेलीकॉप्टर उनके पास जिससे वो फ्लाई करते हैं। तो महंगे महंगे शौक है उनके पास। अभी एक किसी ने बहुत करोड़ों का घोड़ा उनको गिफ्ट किया गया है। तो ये उनकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखाती है कि किस तरीके से वो शौकीन आदमी है, और वो एक तरीके से ना अपना रुतबा कायम करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर हैं और जाहिर तौर पर ठाकुराहित उनके अंदर बसी हुई है खून में, और तो वो दिखता है उन पे। तो और जो इस तरह की आपने कहा कि रामकथा उन्होंने कराई है, अभी राष्ट्रकथा उसका नाम दिया गया था। 8 दिन की वो राष्ट्रकथा चली है, जिसमें रितेश्वर जी महाराज उसमें मुख्य संत थे। और चर्चा में वो इसलिए रही चूंकि एक तरीके से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की, एक पॉस्चरिंग थी उनकी तरफ से। क्योंकि राजनीति में देखिए अविनीश, पॉस्चरिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको हम ये देखते कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या दिखा रहा है। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जनता बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई इस रामकथा में, और पूरे पूर्वांचल समाज के, पूर्वांचल कहें या अवध क्षेत्र के कहें, जितने बड़े बड़े नेता थे, बाहुल्य नेता थे, ठाकुर नेता थे, उनको उन्होंने उनके मंच पर देखा गया। कई संत उनकी उसमें आए थे। तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है उन्होंने कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। और ये बात खुद वहां से संतों ने उस मंच से कही, और कहीं ना कहीं वो भावुक भी हुए, और जनता के बीच उन्होंने एक भावुक इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया अपने आप को कि जो भी पिछले 2-3 साल में पिछले घटित हुआ है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत आहत थे। और जनता का जो अभी भी समर्थन उनको मिला हुआ है, और मुझे लगता है आगे भी वो इस तरीके से समर्थन उनको मिलता रहेगा। और ये पूरी तरीके से एक भीड़ को गैदर करने की जो जरूरत उनको इसलिए पड़ी कि वो दिखाना चाहते थे कि जनता आज भी उनके साथ खड़ी है। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं अवनीश की चुनाव कब लड़ेंगे वो। हालांकि कयास बात चर्चा ऐसी उठी कि सामने आई थी कि 2027 में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा यूपी में, क्योंकि यूपी के कद्दावर नेताओं में उनका नाम शुमार है। और जिस तरीके से उनका यूपी के कई जिलों में, चाहे गोंडा कहें, बहराइच करें, कैसरगंज कहें, या आसपास के और अवध के क्षेत्र के तमाम से ऐसे जिले हैं जहां उनका प्रभाव है। 3 अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो फैन फॉलोइंग है काफी बड़ी है, और यूपी में बड़ा नाम उनको माना जाता है। पार्टी भी देखिए, जब टिकट की ये बात आई कि किसको दिया जाए टिकट, तो क्योंकि सवाल बहुत ये खड़े हो रहे थे कि क्या ब्रजभूषण शरण को टिकट दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे, तो पार्टी रिस्क लेना चाह रही थी, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी जानती है कि जो एक
कई सारे जिलों की जो राजनीति है वो ब्रजभूषण पार्टी शरण के नुकसान नहीं चाह रही थी किसी पार्टी प्रकार के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए उन्होंने दिया था। और अब संकेत ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ 29 में वो क्लियरली कह चुके हैं पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल पड़ेंगे, यानी कि खुद निर्दलीय लड़ जाएंगे चुनाव वो। अब पार्टी के सामने भी संशय देखिए ये बनेगा, क्योंकि उनके पुत्र जो है करण, वो खुद सांसद बने हुए हैं अभी, और अगर ये खुद भी अगर दम भरते हैं तो फिर बेटे की सांसदी को छोड़ना पड़ेगा। या तो उसमें ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि 2027 में शायद पार्टी स्विच ऐसा कर दे कि विधानसभा चुनाव उनके बेटे को लड़वा दे, और उसके बाद जो उपचुनाव होगा सांसदी का वो शायद मगर सर अभी एक ही बयान आया था, उनके जो बेटे हैं सांसद, उनका बयान आया था कि पिता और पुत्र दोनों सदन जाएंगे जीतकर, तो कहीं ना कहीं से संदेश उनको आया होगा। सदन हो सकता है कि विधानसभा भी हम सदन ही कहते हैं, विधानसभा को भी हो सकता है उनको क्षेत्रीय राजनीति में पार्टी आगे बढ़ाए। नहीं, संसद का उन्होंने, संसद जाएंगे हम दोनों, हाँ। पिता पुत्र। तो देखिए, क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण है वो अलग अलग सांसदों के क्षेत्र से रहे हैं सांसद, जैसे कि हम जानते हैं कि जो करण उनके बेटे हैं वो जिस सीट से हैं वो हो सकता है उसी सीट पर लड़ें, और जो ब्रजभूषण शरण है वो दूसरी सीट से लड़ जाएं, क्योंकि देखिए दबदबा है उनका, इस बात को मान के चलिए। आपको बार बार इस बात को क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रुतबा उन्होंने कमाया है, जो दबदबा अब तक अपने पूरे क्षेत्र में बनाया है, वो कायम है और कायम रहेगा। और यही कारण है कि उनका बेटा भी इस बात को कह रहे हैं कि दोनों बाप बेटा हम लोग सदन जाएंगे। अच्छा सर, इनका कुछ पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मायावती को चुनाव के समय इन्होंने गुंडी कह दिया था, पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था मंच पर। लेकिन इनका एक और वीडियो आ रहा है जिसमें ये कहते हैं मुझे जलील करके निकाला गया और मैं सदन जाऊंगा जरूर, चुनाव लड़ूंगा जरूर। तो मतलब जलील कहाँ किया गया, किस चीज को लेकर वो भावुक दिखे? देखिए मैं बताता हूँ आपको याद होगा कि जब ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे देश में हमारे, और उनके ऊपर महिला ने आरोप लगाए थे जो, और उससे कहीं ना कहीं आहत भी थे, और पार्टी ने जिस तरीके से रुख अपनाया, क्योंकि लगातार ये बात कहते रहे थे कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह के आरोप वो लगे थे उससे बेहद आहत थे। बहुत मीडिया में ट्रायल हुआ उनका इस चीज़ को लेकर, और उनकी कुश्ती संघ की अध्यक्षता चली गई, उसके बाद टिकट उनको नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान की लड़ाई उनके लिए बन गई थी। और चूंकि वो जिस बिरादरी से आते हैं तो वहाँ पर अहम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, बड़ा नाम है क्षत्रिय समाज का उत्तर प्रदेश में, और क्षत्रियों के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रखता है वो उनकी नाक की लड़ाई रहती है कि जो रुतबा उन्होंने कमाया था। क्योंकि रुतबे की बात क्यों करते हैं, दबदबे की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो अपने आप को कहीं भी नीचे दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में या 3 साल में कहें जो भी घटित हुआ है, कहीं ना कहीं उनसे छवि को डैमेज करने का प्रयास किया गया। जो आरोप लगे थे हालांकि वो सिद्ध नहीं हुए हैं, उनसे बरी हुए, और वो कहीं ना कहीं उससे आहत थे कि जो आरोप उन पर लगे थे वो बिना वजह के आरोप थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया और उनकी सांसदी चली गई, उनके तो तमाम आरोप लगे, परिवार को तमाम क्षति हुई। लेकिन उनको अब ये है कि हाँ दोबारा से अपने उसी अवतार में लौटना है, जो सांसद थे या किसी संघ के अध्यक्ष थे, वो बात की बात है, मिलता नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो इतना जरूर कह रहे हैं कि वो सांसद जरूर दोबारा बनेंगे और लोकसभा जरूर जाएंगे, ये वो कह चुके हैं। मतलब जो उन्होंने खो चुका था उसको फिर से पाने की कोशिश करेंगे, और फिर बाद में जो भी राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, मगर वो सांसदी फिर से चाह रहे हैं, उनका ये साफ संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर सर मेरा और एक सवाल है कि असली ताकत इनकी क्या है, संगठन, जाति या सत्ता से नजदीकियां? देखिए ब्रजभूषण शरण एक ऐसा नाम है जो अपने दम पर आगे बढ़े हैं। आपको बताऊं, चूँकि अच्छे खासे खानदान से वो आते हैं, अच्छा खासा पैसा उनके पास है, और जो ज़मीनी इनकी एक कमाई हुई इज्जत है वो तो साथ ही है। हालांकि बाहुबली भी इनको कहा जाता है अपने उस क्षेत्र में, चाहे गोंडा की बात करें, बहराइच का क्षेत्र, कैसरगंज की बात करें, या लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी दबदबा है इनका। 10 से 12 जिले में इनका बिल्कुल दबदबा है, और क्षत्रिय समाज में अच्छी खासी पैठ की मानी जाती है। अभी हमने देखा है, उसका नज़ारा भी देखा है कि इस तरीके से जो रामकथा के मंच पर जो जितने बाहुबली नेता हैं सब एक साथ मंच पर आए और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एकजुट हैं। और ये कवायद उसकी भी है, पवन सिंह भी आए थे, अगर ये एक कवायद ये भी है कि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या माने जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो क्षत्रिय समाज है एकजुट है, वो कहीं गया नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीटिंग की थी, तो उसी ये मीटिंग का नाम ना देकर, लेकिन उससे कहीं बड़ा मंच तैयार कर दिया उन्होंने, और खुले में तैयार कर दिया कि भाई देखिए क्षत्रिय समाज के सभी लोग एकजुट हैं, साथ में हैं, और उनको अगर आप ये सोचेंगे कि वो कहीं से दब जाएंगे, तो दबने वाले तो कहीं से है नहीं। और
संदेश दे दिया गया है पार्टी को भी या पूरे समाज को, क्षेत्र में इस वक्त की हाँ उनका दबदबा अभी भी है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो वाली कहावत है, वो लगातार उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ मैं अभी भी हूँ। मतलब संदेश तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश की है। और आज देखते होंगे कि हर युवा, वो इंस्टाग्राम रील में हो या फेसबुक में हो या कहीं भी हो, हर जगह वो एक ही, अगर कहीं इधर उधर घूम रहा है तो एक ही गाना लगाता है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब कि आने वाले समय में ब्रजभूषण अपना लग रहा है कि दबदबा बनाएंगे, जिस तेवर से वो कह रहे हैं कि हम सदन जाएंगे, और उनके पुत्र भी कह चुके हैं कि हम पिता और पुत्र दोनों सदन जाएंगे। तो यूपी की राजनीति में आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि ब्रजभूषण फिर से आए सामने। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह वापस आएंगे, और वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। देखिए मीडिया में जो दिखता है असल में कई बार वो होता नहीं है, लेकिन जो पीछे होता है वो कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है। ब्रजभूषण सिंह दिखा भी रहे हैं, जता भी रहे हैं, और ये पूरी तरीके दिखा भी रहे हैं कि हाँ भैया मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। और वो शख्सियत हैं जो ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से भी, हर तरीके से, कि भाई राजनीति में उनका अभी जो वर्चस्व है कायम है, और 2029 का चुनाव वो लड़ेंगे, भले ही पैदल लड़े, निर्दलीय लड़े, वो खुद कह चुके हैं जुबान में उसको, या पार्टी टिकट दे उनको। तो ये पार्टी का सोचना है कि हाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनका जो एक पूरे क्षेत्र में एक कहें कि उनका प्रभाव जरूर है, इस बात को मानना चाहिए, पार्टी भी मानती है। और 2027 के चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 का चुनाव भी पार्टी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 29 का है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्ता बचानी है, सत्ता बचानी, और यहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है। बीजेपी भी ये बिल्कुल चाहेगी कि उस क्षेत्र में अगर जो बीजेपी कहीं कमजोर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं कि हाँ उनको साथ लेकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटों पर उसका असर भी पड़ेगा। और मुझे लगता है पार्टी उनको बिल्कुल इस्तेमाल करेगी, उनका जो प्रभाव है उसका जरूर पार्टी बनाना चाहेगी 2027 के चुनाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जिस समाज से आते हैं वो भी उस समाज से आते हैं। और मुख्यमंत्री के साथ अभी उनकी थोड़े टाइम पहले मीटिंग भी हुई थी, हम सबने देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर ब्रजभूषण सिंह खुद मिले हैं मुख्यमंत्री से, और कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया है कि हाँ हम पार्टी के एक सिपहसालार हैं, पार्टी जैसा यूज करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो जैसा चाहते हैं अपने लिए, अगर पार्टी उन लाइनों पर चलती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी और क्षेत्रीय राजनीति के लिए भी और यूपी की सियासत के लिए भी। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे, और उनके बेटे ने भी कहा है कि पिता और पुत्र दोनों सदन जाएंगे, और एक कथा करके जिसको राष्ट्र कथा का नाम दिया गया है उससे वो साफ संदेश देने की कोशिश किए हैं। शुक्रिया सर स्टेट मेयर के साथ जुड़ने के लिए और खास जानकारी देने के लिए।